जाट राजा सूरजमल। सन 1660 ईस्वी में दिल्ली की सत्ता पर बादशाह औरंगजेब की हुकूमत थी। औरंगजेब के काल में मुगल खजाने की बढ़ोतरी के लिए किसानों पर भारी कर लगा दिए गए। इस शाही आदेश के बाद देश के अलग अलग हिस्से के किसानों से जबरन कर वसूला जाने लगा। तभी ब्रिज के किसानों ने गोकुला जाट के नेतृत्व में मुगलिया सल्तनत को कर देने से इनकार करने पर औरंगजेब ने ब्रिज के किसानों को सबक सिखाने के लिए ब्रिज की ओर विशाल सेना लेकर कूच कर दिया, लेकिन वह गोकुला को कैद करने में नाकामयाब रहा। उसने 3 बार ब्रिज भूमि पर आक्रमण किया, लेकिन हर बार उसे जाटों से शिकस्त मिली। दिसंबर 1669 में मुगलों और जाटों में फिर जंग हुई। इस बार मुगल सेना गोकुला और अन्य हजारों किसानों को बंदी बना लिया। ये सभी बंदी आगरा लाए गए और वहाँ चौराहे पर कई टुकड़ों में काट दिए गए। इस घटना के बाद मानो ब्रिज भूमि पर किसानों का सैलाब उमड़ पड़ा। यहीं पर गोकुला के पुत्र राम सिंह सिनवार को नया सरदार चुना गया। राजा राम सिंह सिनवार ने एक सेना का निर्माण किया और 1688 में आगरा के निकट आक्रमण करके अकबर के मकबरे को लूट करके अपने पिता गोकुला जाट की मौत का बदला लिया। इस हमले में जाटों ने मुगलों की बेशुमार दौलत को अपने कब्जे में ले लिया। धीरे धीरे जाटों का रुतबा बढ़ने लगा, उनके नाम की पहचान होने लगी। बदलते दौर में राजा राम सिंह के पुत्र बदन सिंह ने आगरा मुगल थाने पर आक्रमण करके ब्रिज के एक बड़े इलाके पर अपना दबदबा कायम कर लिया। तभी जन्म हुआ जाटों के सितारे का, जाटों के अफलातून का। उनके जन्म से भरतपुर में एक नए साम्राज्य का निर्माण हुआ, जिसका नाम था सूरजमल। सूरजमल बचपन से ही बुद्धिमान और गुस्सैल स्वभाव के थे। सूरजमल ने मेवातों पर आक्रमण करके कब्जा कर लिया। 1732 में पिता के आदेश से सूरजमल ने डीग के ऊपर आक्रमण करके उसने डीग सहित एक बड़े इलाके को जीत लिया। इस विराट विजय के बाद सूरजमल ने भरतपुर में लोहागढ़ किले का निर्माण करवाया, जहां विधिवत रूप से महाराजा सूरजमल का राज्याभिषेक किया गया। यह वही सूरजमल है जिसने दिल्ली के बादशाहों को 1 महीने तक दिल्ली में ही कैद करके रखा था। जाटों के अफलातून के नाम से मशहूर महाराजा सूरजमल ने दिल्ली के अकूत खजाने को अपने कब्जे में ले लिया। बागड़ की 7 सेनाओं को एक साथ पराजित करके अपनी धाक कायम कर दी। ब्रिज के यह पहले शासक थे जिन्होंने मुगलों को अपनी शर्तें मानने पर मजबूर कर दिया। पानीपत के युद्ध के बाद मराठों की सहायता के लिए अपने खजाने खोल दिए। वो बड़ा वीर धीर गंभीर था, जिसके शासनकाल में जनता के सुख को 4 चांद लग गए थे। डीग भरतपुर के मैदानों से लेकर गंगा की घाटी तक और रोहतक से लेकर चंबल के किनारे तक विशाल साम्राज्य पर महाराणा सूरजमल की हुकूमत थी, और वो 2 हाथों में तलवार लेकर दुश्मनों पर काल बनकर टूट पड़ता था। ब्रिज के हिंदुओं का गुमान था कि वो 180 युद्धों का विजेता था, और वो जिसके कारण उसे अजय योद्धा कहा जाता था। साल 1743 में जयपुर के गजपति महाराज जय सिंह के निधन के बाद 2 पुत्र ईश्वर सिंह जी और माधो सिंह जी के बीच राजगद्दी को लेकर युद्ध छिड़ गया। माधो सिंह की माता मेवाड़ी राजकुमारी थी, जिसके चलते मेवाड़, बूंदी, जोधपुर, मराठा और कोटा संयुक्त रूप से माधो सिंहपुर का महाराज स्वीकार कर लिया, जबकि भरतपुर के महाराज सूरजमल ने अपने जिगरी मित्र जय सिंह को दिए वचन के लिए और राजपूती परंपरा के अनुसार बड़े पुत्र ईश्वर सिंह को गद्दी पर बैठाने का निश्चय लिया। इसी के परिणाम स्वरूप 1743 में बागड़ के मैदान में काल के सभी विशाल शासक आपस में भिड़ गए। महाराजा सूरजमल ने अपना बेहतरीन शौर्य दिखाया और युद्ध का पासा अपनी ओर मोड़ लिया। महाराजा के दोनों हाथों से लड़ता देखकर राजपूत योद्धाओं ने इस वीर का परिचय पूछा। तभी युद्ध के मैदान में एक धाड़ सुनाई दी, नहीं सही जाटनी ने व्यर्थ प्रसव की पीड़ा, जब जन्मा उसके गर्भ से सूरजमल सा वीरा। इस युद्ध में विजय होने के बाद तो संपूर्ण भारत में महाराजा सूरजमल का डंका बजने लगा। ईश्वर सिंह का जयपुर की गद्दी पर राज तिलक करवाकर भरतपुर की ओर निकले, जहां संपूर्ण भूमि महाराजा के जयकारों से गूंज उठी। लोगों को ब्रिज के इस चमकते सितारे को अपना हिंदू योद्धा नजर आने लगा।
इस युद्ध में विजय के बाद राज्य विस्तार को बढ़ाने के लिए भयानक योद्धाओं की एक विशाल सेना का निर्माण किया गया। उन्होंने ब्रिज भूमि पर मुगलों का नामो निशान मिटाने की कसम खाई। उन्होंने रेवाड़ी, नीमराना, मथुरा, मेवात और गुरुग्राम के किलों को फतेह करके अपने राज्य की सीमाओं को दिल्ली के दरवाजे तक मजबूत कर दिया। उस समय दिल्ली की गद्दी पर अहमद शाह बहादुर की हुकूमत थी। अहमद शाह ने महाराजा की बढ़ती ताकत का जवाब देते हुए अपने वजीर मीर बख्शी के नेतृत्व में एक विशाल फौज को सूरजमल को काबू करने के लिए भेजा। 23 दिसंबर 1949 को मीर बख्शी अपनी सेना के साथ जाटों के इलाकों में घुस गया। मीर बख्शी मेवात को लूटकर आगे बढ़ने लगा तो नीमराना के किले पर अधिकार कर लिया। उस दिन हिंदू नववर्ष था। महाराजा ने अपनी माँ भवानी केला देवी का आशीर्वाद लेकर अपनी तलवार कस ली थी और अपने सेनापतियों को युद्ध का मोर्चा संभालने के लिए भेजा। इसके पश्चात महाराजा सूरजमल भी अपनी सेना के साथ मैदान में उतर गए। देखते ही देखते मीर बख्श की फौज को चारों ओर से घेर लिया। 3 दिन तक महाराजा ने मीर बख्श की सेना को घेरे रखा। अंत में उसने घुटने टेक दिए और जाटों के इलाकों को खाली करने के साथ साथ हर्जाना देने का भी वचन दिया। सूरजमल के नाम का डंका अब चारों ओर बजने लगा, क्योंकि सूरजमल ने आज दिल्ली के तख्त को झुका दिया था। ऐसे ही बहुत सारे युद्धों में सूरजमल ने अपना परचम लहराया, जिन्हें जीत पाना अन्य शासकों ने सपने में भी नहीं सोच रखा था। दिल्ली के बादशाह अहमद शाह ने अपने वजीर सफदरगंज को पद से हटाकर उसकी सभी जागीरें जब्त कर ली। सफदरगंज ने अपने मित्र महाराजा सूरजमल से मदद मांगी। अपने मित्र से मदद की गुहार सुनकर सूरजमल ने अपनी सेना के साथ दिल्ली की ओर कूच कर दिया और दिल्ली के नवाब गाजीउद्दीन की सेना पर प्रचंड आंधी के समान टूट पड़े। सूरजमल के प्रकोप से बचने के लिए गाजीउद्दीन युद्ध का मैदान छोड़कर भाग गया। 16 मई को उन्होंने खूंखार दहशत मचाई। दिल्ली की बादशाह जर्जर किले में कैद हो गई। उनमें अब सूरजमल की सेना से टकराने की हिम्मत नहीं थी। इस दिन को इतिहास के दिल्ली के विजय के नाम से जाना जाता है। अंत में सफदरगंज को दिल्ली और इलाहाबाद की जागीर वापस लौटा दी गई। तब जाकर सूरजमल का क्रोध शांत हुआ। इसके बाद जनवरी 1761 में पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ। एक तरफ विशाल अफगानियों की मुगल सेना थी, दूसरी तरफ अकेले मराठा थे। इस युद्ध में मराठों की पराजय हुई। इस युद्ध के बाद हारे हुए मराठों के लिए महाराजा ने अपने किले के दरवाजे खोल दिए। घायल मराठा की मदद के लिए महाराजा ने अपने खजाने के 10 लाख रुपए की सहायता प्रदान की थी। उनकी सभी व्यवस्थाओं का पूरा इंतजाम किया गया। तभी महाराजा ने अपनी सेना तैयार करके आगरा को फतेह कर लिया। आगरा के किले को जीतने के बाद महाराजा ने हरियाणा के बलूचियों को जीतकर वहां के नवाब को भी कैद कर लिया गया। आगरा से लेकर दिल्ली दरवाजे तक सूरजमल के नाम की तुत्ती बजने लगी। दिल्ली के रूहेला सरदार नजीबोद्दौला ने सूरजमल के राज्य की सीमाओं को मानने से इनकार कर दिया, जिसके बाद एक बार फिर महाराजा ने दिल्ली पर कूच कर दिया। नजीबोद्दौला को अहमद शाह अब्दाली का पूरा सहयोग था। नजीब ने अपनी सेना को तैयार करके दिल्ली के चारों ओर फाटक बंद कर दिए। इधर महाराजा के एक आदेश पर दसियों गांवों के जाट शामिल होकर दिल्ली को घेर लिया। जाटों की सेना दिल्ली के निकट दोआब और यमुना के मैदान में थी और शाही सेना दिल्ली नगर की 4 दीवारी के अंदर थी। उसी समय महाराजा ने अपने 30 घुड़सवारों के साथ शहर का द्वार तोड़कर शत्रु सेना के बीच में जा पहुँचे, जहाँ युद्ध लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हो गए। 56 साल की उम्र में हिंद दर्रा का वीर सपूत दुनिया को अलविदा कह गया। जय सूरजमल जाट, जय हिंदू।